मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का इस अद्भुत कार्यक्रम में स्वागत है जिसका नाम है ईगल्स आइज। आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जिसमें हम आत्मिक अनुभव की चर्चा कर रहे थे। ये कुछ अलौकिक है जो परमेश्वर इन अंतिम दिनों में करना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर होना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है। इसलिए हमें ऐसे नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर रहना है ताकि हम उसमें रह पाएं और समझ पाएं हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए हम स्वागत करना चाहते हैं डॉक्टर ब्रूस एलन, हमारा अति प्रिय मित्र और हमारा भाई। आपका हमारे घर में स्वागत है। दोबारा बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ। क्या कल रात का भोजन आपको पसंद आया? हाँ, बहुत ही। धन्यवाद। हमेशा। आप जानते हैं पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग आत्मिक अनुभव के बारे में चर्चा कर रहे थे, खास करके दर्शनों और सपनों के बारे में। इन पिछले हफ्तों में हमने अलग अलग प्रकार के दर्शनों का अवलोकन किया था। इसलिए मैंने सोचा कि नए विषय में जाने से पहले हम संक्षेप में पूरी बात को समझेंगे और वचन का अध्ययन करेंगे जो मैंने पिछले हफ्तों में कुछ गहराई से बताया था। अच्छा है। क्या आपको चलेगा? बहुत अच्छा। तो पहली उदाहरण जो बाइबल के अंदर हम देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय 10 से लेकर 12 वचन में। क्या ये वचन मैं आपके लिए पढ़ूं? हाँ, बिल्कुल। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस को जो पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा ताकि फिर से दृष्टि पाए। ये पहली उदाहरण है जिसके बारे में हमने चर्चा किया था, जो साधारण और सरल आत्मिक दर्शन के बारे में। आपके क्या विचार है इसके बारे में? जो मनोहर बात जो बाइबल के साहित्य में हम देखते हैं वो ये है कि वे कभी ताज्जुब नहीं होते हैं। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि उनकी जो संस्कृति थी वो ऐसी थी कि वो उनके लिए एक असाधारण बात नहीं थी, वो उनकी रोज की उम्मीद थी। स्वभाव से? हाँ बिल्कुल, पहला स्वभाव भी बोल सकते हो, क्योंकि आत्मिक तौर से वे लोग दृढ़ थे इन अलौकिक बातों की तरफ। इसलिए जो सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि आप इसमें चले तो आपको ये स्वीकार करना होगा। मुझे लगता है कि हम लोग ये भी कहते हुए इसके साथ जोड़ सकते हैं कि सहज रूप में ये अलौकिक बात। बिल्कुल सही आपने कहा, सहज रूप में। इसलिए आप देखो कि जब उन्हें दर्शन मिला उन्होंने तर्क नहीं किया, सिर्फ कहा हाँ प्रभु। सही है। इसलिए परमेश्वर ने उनको उपदेश दिया। हाँ, आप ध्यान से अगर पढ़े तो आप देखोगे कि उधर बहस हुआ। क्या आप जानते नहीं कि वे लोगों को मारता है? लेकिन आप देख सकते हो वहां कि उस दर्शन या उसके विधि मान्यता पर कोई प्रश्न नहीं हुआ। वे बस थोड़े भयभीत थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है, वहां लिखा गया है कि उस व्यक्ति को भी मैंने दर्शन दिया है। इसलिए एक ही समय में जो दर्शन होना वो दोनों व्यक्ति को निश्चित करता है। वो है प्रभु की कृपा। सही है। इसलिए दर्शन की अपेक्षा रखो और जो परमेश्वर कहता है उससे मानो। और मुझे लगता है हमने पहले भी इस पर बात किया है, बाइबल की 1/3 भाग इसलिए लिखी गई क्योंकि लोगों को दर्शन और सपने प्राप्त हुई। जैसे परमेश्वर की आवाज, हमें अपेक्षा रखने की हम प्रभु की आवाज को सुने। जैसे वचन कहता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज को जानती है। इसलिए दर्शन और सपना ना होना मतलब 2/3 भाग उनकी आवाज अपने जीवन में शांत है। आप जानते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर की आवाज को सुन सही सकें, है, लेकिन वो इंतजार नहीं करते हैं कि परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। बिल्कुल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हनन्याह उस समय प्रार्थना कर रहा था और पौलुस भी या शाऊल, यहाँ लिखा गया है कि वो प्रार्थना कर रहा था और उसने दर्शन में देखा एक व्यक्ति जिसका नाम हनन्याह है, वो अंदर आया और उसने उसके सर के ऊपर हाथ रखा। इसलिए जो हनन्याह वहाँ करने वाला था पौलुस ने दर्शन में पहले ही देख लिया। बिल्कुल, हाँ। और उन्होंने दर्शन को उस समय देखा जब वो दोनों प्रार्थना कर रहे थे। बिल्कुल, ये जो है वो स्पष्ट संकेत है। आप ही देख सकते हो, लोग हमेशा पूछते हैं मैं इस पर किस तरह से चलूं, मैं इस पर किस तरह से चलूं, मैं इस पर किस तरह से चलूं। आप इस पर लगातार बने रहते हो जब से मैं आपको जानता हूँ।
आप वचन को पढ़ते हो और उस पर अध्ययन करते हो। आपको प्रकाशन का समझ तब ही मिलेगा जब आप वचन का अध्ययन करोगे। सही है। इसलिए अगर आप संक्षिप्त में इस वचन को देखोगे तो आप देख पाओगे कि जो भी व्यक्ति से परमेश्वर ने वार्तालाप किया हो वो प्रार्थनावीर है, परमेश्वर का भक्त और दर्शन के आज्ञाकारी है। मुझे इस बात का डर है कि कोई विवाद ना खड़ा हो। जैसे समय बीतता है हमारे पास समय ही नहीं बचता, मैं सुन नहीं सकता और मेरा मतलब है हमारे पास ऐसे कई बहाने हैं। मुझे ये अचंभित होता है जब लोग मुझे कहते हैं कि मैं नहीं सुन सकता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ क्या आप प्रार्थना करते हैं? वो बोले हाँ। आप वचन का अध्ययन करते हैं? हाँ। प्रभु की बाट जोते हैं? हाँ। अगर आप ये सब कुछ बराबर करते हो तो क्यों सुन नहीं पाते हो? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, उलझन में है। मैं इस बात को वापस कहना चाहूँगा कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है लेकिन आप उसकी आवाज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। वो वचन है, हमेशा बात करता है और कई सारे विचार हमारे दिमाग में आता है और हम हमारे विचार को अनुशासित नहीं करते। दूसरा कुरिन्थियों 10 के 5 और 6 में स्पष्ट लिखा गया है कैसे युद्ध को जीतना है। शांत रहोगे तो आप आवाज़ को सुन पाओगे। चुप रहो और जानो। परमेश्वर यही कहता है, चुप रहो और जानो। लेकिन अगर आप प्रार्थना कर रहे हो उसी समय आप सोच रहे हो खाने में क्या है और उधर क्या होने वाला है, तो आप प्रार्थना नहीं कर रहे। अब जानते हो लोगों के बीच में एक गलत धारणा भी है। कुछ लोग सपनों और दर्शनों की निंदा भी करते हैं। वो ऐसा कहते हैं, ये उदाहरण को निश्चित करते हुए, और इस उदाहरण में परमेश्वर ने अननियास को नाम से बुलाया और सौल का भी नाम पुकार के बुलाया। यहाँ तक स्पष्ट था कि उनको गली का नाम भी बताया। कुछ लोगों का विचार है कि जब हमें दर्शन मिलता है तो इसी तरह से स्पष्ट होना चाहिए जैसे यहाँ पे मिला है, तो फिर ही दर्शन है। अगर आपको इस प्रकार का दर्शन नहीं मिलता है, स्पष्ट नहीं होता है और पूरी सूचना नहीं मिलती है, तो वो दर्शन नहीं है। मैं उसके साथ सहमत नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये एक कारण है कि कलीसिया का ये शुरुआत का समय है, इसलिए हम जो बात करें वो नए विश्वासियों के बारे में है। सही है ना? सही है। इसलिए परमेश्वर एकदम स्पष्ट रहता है उन नए विश्वासियों के साथ। और इसे समझाने के लिए मैं पति पत्नी का उदाहरण को ले सकता हूँ, क्योंकि विवाह के बाद उनके बीच में गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि वे लोग अभी भी सीख रहे हैं कैसे बात करना है, कैसे स्वीकार करना और कैसे रहना है सब। लेकिन एक समय आता है उस रिश्ते में कि वे अपनी आंखों से आपस में बात कर पाएंगे, शब्दों को उपयोग करे बिना। इसलिए जो सच्चाई ये है कि जितना स्पष्ट है रिश्ता उतना ही नया है, क्योंकि परमेश्वर बात कर सकता है अपनी नज़रों से भी। इसलिए जैसे हम प्रभु में परिपक्व होते हैं उतना ही हमें कम विवरण की ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी आत्मा हमें पार ले जाएगा। मैं चकित होता हूँ जब मैं ये बात को याद करता हूँ। आज ही सुबह जब मैंने आपको निमंत्रण दिया कि आप हमारे निवास में आए इस कार्यक्रम के लिए, और आपने अपनी पत्नी की ओर देखा बिना कुछ शब्द कहे, फिर उसने मेरी ओर मुड़ के कहा मैं आप लोगों के साथ रात के भोजन पे होंगी, तो इसी प्रकार आपने उनके साथ आंखों के साथ बात की है। बिल्कुल, बिना कुछ कहे। तो क्या आप कुछ और हमें बताना चाहेंगे जो हमारे जवान दर्शक इसको समझ सकें इस उदाहरण के विषय में? हाँ, दूसरी बात हम अगर देखें वापस वही है, परमेश्वर उसे एक कठिन कार्य करने कह रहा है। हर एक जन साउल के विरोध थे जो तर्सीस से था। सब उससे डरते थे और जानते थे कि वो उनका दुश्मन है। फिर भी पिता का चाहत या परमेश्वर का वाणी ये था कि उसके पास जा और प्रार्थना करके वो देख पाए। मानसिक विचार से हम सोचे तो क्या मैं जाके उसे मार दूं? क्या मैं अपने तरीके से इसके साथ व्यवहार करूं? सही है। इसलिए कई बार परमेश्वर हमें जो कहता है फिर से हम देखें स्पष्ट तौर से उसे करना था। ये दूसरी बात है हम देखें तो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि उस व्यक्ति के लिए मेरा उद्देश्य क्या है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सही है। यहाँ पे मैं कुछ और विचार को देखता हूँ। ये यहाँ पे बहुत मेल खाता है जब यीशु ने कहा कि जो मेरा पिता करता है मैं भी करता हूँ। सही है। और परमेश्वर ने अननियास को बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि उसको क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि ये भी और वो सही भी। है। और बिल्कुल सीधा और स्पष्ट संदेश। क्या हम दूसरी उदाहरण की ओर देखें? हाँ, बिल्कुल।
मैं दूसरा वचन जो यहाँ पे लेना चाहता हूँ, जिसके ऊपर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो है प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। ये भी एक बहुत अच्छी उदाहरण है जिसको हम देख सकते हैं, जो सरल साधारण आत्मिक दर्शन की। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसको ऐसा कहा गया कि पतरस को अपने घर में लेके आए ताकि वो उनसे बात करे। हाँ, सही है। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? फिर से इधर एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु मसीह का अनुयायी भी नहीं था। सही है। इसलिए सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि ये जो व्यक्ति है यीशु मसीह की आवाज़ को किस तरह से पहचाना, जबकि प्रभु के लोग कहते कि वो नहीं सुन पाते। वो तो एक सूबेदार था, वो रोमी था। वो रोमी था और अधिकार को भी समझता सही था। है। और वो यहूदी नहीं था, बिल्कुल। लेकिन वो धर्मी था और परमेश्वर का भय रखता था। वो यहूदी परमेश्वर का भय रखता था। सही है, सही है। तो फिर रोमी, बुतप्रस्त रोमी, जो एक अच्छा इंसान, जिनका अच्छा चरित्र, लेकिन यहूदी परमेश्वर का भय रखता था और वे हर्ष से देने वाला था। सही है। सबसे जरूरी, जब हम आखिरी शब्दों को देखते हैं, वह यहूदी परमेश्वर के सामने ही प्रार्थना करता था हमेशा। हाँ, वो एक अच्छा प्रार्थनावादी था। वही चाबी है। सही है। वो ऐसा व्यक्ति था जिनमें जुनून था। वो दोपहर के 3 बजे के समय प्रार्थना कर रहा है, मतलब वो शाम का समय था। अगर आप समझोगे तो आप देख पाओगे कि वो यहूदी रिवाजों को अनुसर रहा है कि पूरे दिन आपको प्रार्थना करना है। इसलिए वो शाम के समय प्रार्थना कर रहे हैं, दोपहर के 3 बजे। और आप जानते हैं उनके जो चाकर है, देखो मैंने उनके इतिहास को थोड़ा पढ़ा था। ठीक है। उनके ऐसे चाकर थे जो उन्हें आदर करते थे क्योंकि उनकी उदारता और उनकी अनुकंपा जो उनकी तरफ था। उनके चाकर सब बंधन के नौकर बन गए। ये जो नौकर होते बाकी नौकरों से अलग होते हैं। बॉन्ड सर्वेंट्स अपने स्वामी को प्रेम करने के कारण अपना पूरा जीवन उनके अधीन रहना चाहता है। फक्त 7 साल का जो सेवा उतना नहीं, इसलिए भी अपने स्वामी के पास जाते और कहते कि हमें आपका बंधुआ दास बनना है, और अपने कान में छेद करते सही थे। है। इसका मतलब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आपके स्वामी की आवाज को आपको सुनना है और उस तरह से आपको करना है। आपको ये क्रियाकर्मों के बारे में मालूम होगा। इसलिए मेरे लिए वो ऐसा व्यक्ति था जिनमें जुनून था और जो प्रेम करता था। ऐसे में प्रभु उनको कैसे दिखाता। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी बात, यही बात मैं पूरे दुनिया में होते हुए देख रहा हूँ। क्या? मैं जानता हूँ कि साक्षी आपने भी सुना होगा कि ऐसे कई लोग हैं, वो दिल से जानना चाहते हैं कि वो सच्चा और जीवित परमेश्वर को। हाँ। ऐसा परमेश्वर नहीं जो गुस्सा करता है या कत्ल करता है, ऐसा कोई परमेश्वर जो प्रार्थना की उत्तर देता है। और आज परमेश्वर लाखों लोगों के सामने प्रकट हो रहा है। बिल्कुल सही बात। और ये जो वचन है इस तरह से कार्य करे जिसकी हमने अपेक्षा भी ना रखा हो। उन्होंने उधार को प्राप्त नहीं किया, लेकिन वो दिल से सच्चाई को जानना चाहते हैं। और यही बात मैं कुरनेलियुस में देखता हूँ। ये बहुत ही रोमांचिक बात है जब वचन हमें बताता है वो हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हाँ, जैसा कि आपने कहा, चाहे कि वो यहूदी नहीं था, वो यहूदियों के प्रार्थना समय को पालता था और उनके रीति रिवाजों को भी मानता था। इसके कारण जब उसका बर्तन भर गया, दर्शन में उन्होंने स्वर्गदूत को उतरते देखा। हाँ, इसलिए स्वर्गदूत ने उनसे कहा, तेरे दान जो है स्वर्ग को पहुंच गए हैं। सही है। उनका बर्तन भरा हुआ था। अभी जो समय था उनकी आशीष का समय सबके सामने। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी उदाहरण है। इसलिए हम पहली उदाहरण में हम देख सकते हैं यीशु मसीह खुद ही दर्शन में प्रकट हुआ और बात किया। दूसरी उदाहरण में हम देख सकते हैं एक स्वर्गदूत दर्शन में आकर संदेश को प्रकट करता है। बिल्कुल। अभी हम जो है तीसरी, आप दोनों हिस्सों में देखो, प्रार्थना करने वाले लोग थे। 3 प्रार्थनावीर, 3 जन जिसमें जुनून था परमेश्वर के लिए। 2 जन जिसमें नहीं, सिर्फ एक ही जन, सिर्फ हनन्याह था जिसमें थोड़ा ज्ञान था यीशु मसीह के बारे में। साउल जो पौलुस बना, वो यीशु को बिल्कुल नहीं जानता था। बस इतना है कि आप कौन हो प्रभु,
और ये सही जो है। व्यक्ति जो बाहर से अलग है लेकिन अंदर से उनका दिल प्रभु के लिए है, लेकिन सब लोग प्रार्थना वीर थे। तो ये एक संपूर्ण विभाजन है हाँ जिसके द्वारा दर्शन को देख पाए और परमेश्वर को सुन पाए। हाँ सही है। बिल्कुल। तो ठीक है, तीसरी उदाहरण आत्मिक दर्शन के लिए प्रेरितों के काम 18वां अध्याय 9 और 10 वचन। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आपका इसके बारे में क्या विचार है? इस वचन में ये नहीं लिखा है कि वो सो रहा था, नहीं। लेकिन कई लोग कहते कि उनको रात को दर्शन हुआ था। हो सकता है, आपका लेकिन क्या हम नहीं विचार कह है? सकते। लेकिन आप देख सकते हो फिर से वो वहाँ प्रार्थना कर रहा है। सही है। उनको दर्शन हुआ और परमेश्वर ने उसे कहा, उसे उत्तेजित करने के लिए, क्योंकि सही में मेरा मतलब आप मुझे मारने के लिए आए हो, क्योंकि मैं साउल हूँ, मैं दूसरे को विरोध किया और दूसरे को मारा, इसलिए मैं क्या करूँ, अब मैं उनका दास हूँ। और प्रभु दिलासा लाता है उस तूफानों के बीच, उस दर्शन के द्वारा। उसमें यह नहीं कहा गया कि दर्शन क्या था, बस परमेश्वर उनके पास आकर बात किया। यहाँ ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर ने पौलुस से दर्शन के द्वारा बात किया। अब यही आप लंबे समय बिता सकते हो। आपने सुना होगा, एक चित्र 1000 शब्दों को कहता है। सही है। क्या यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुआ, या फिर उन्होंने दर्शन में ऐसा देखा हो कि कई लोग थे जो यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे, या फिर स्वर्गदूत उनके चारों ओर से उन्हें संभाल के रखे थे। इसलिए उधर कैसा और क्या वार्तालाप हुआ, हमारे बीच सिर्फ एक द्वार खुलता है कि मेरा ये विचार है, प्रभु उनके सामने जब दर्शन में प्रकट हुआ, इस तरह से बात किया जैसे आप मुझसे बात करते हैं और मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ अगर सीधी तरह से हम वचन को देखें, रात के समय प्रभु ने पौलुस से दर्शन में बात किया, तो हो सकता है कि उसने आवाज को सुना। बिल्कुल यही बात मैं कह रहा हूँ। मैं आपके साथ असहमत नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि वो हमें विचार में लाते कि किस तरह से प्रभु हमारे साथ बात करता है, जो हमें बहुत बल देता है। मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर को एक डब्बे में मत रखो। अगर हम यीशु को ना देखो तो वो दर्शन नहीं है, वो सही नहीं है। अब जानते हैं आजकल उन लोगों के बारे में क्या, जो ये कहते हैं कि प्रेरितों के दिनों में बाइबल जो था अधूरा था, इसलिए उनके पास बाइबल नहीं था। लेकिन आज हमारे पास बाइबल है, इसलिए हम कहीं से भी बाइबल को खोलकर उसका अध्ययन कर सकते हैं। आप हंस क्यों रहे हो? क्या आपने इस प्रकार के लोगों को कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है? ठीक है, वे लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं गंभीर स्थिति में हूं, आज मुझसे बात कर। आज जो भी वचन को मैं खोलने के लिए जा रहा हूं और जिस वचन के ऊपर मेरी नजर पड़ेगी और मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझसे बात करो, आमीन। और यहूदा गया और अपने आप को यीशु रोया। हाँ बिल्कुल। आप जानते हो, मैं वचन को तुच्छ, मैं जानता हूं कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे कि हम वचन को तुच्छ नहीं जानते। बिल्कुल भी नहीं। लेकिन परमेश्वर के इस लिखित वचन के बावजूद वो प्रकाशन ऐसे आता है, एक दर्शन के रूप में परमेश्वर की ओर से, वो इतने बहाव से आता है तो हम कांप उठते हैं। अरे बिल्कुल। क्या आपको कुछ ऐसा अनुभव है, आपका खुद का अनुभव, जहां पे आप ये जान पाए जिसके बारे में अभी हम यहाँ बात किया है? ओह, ऐसे तो कई है, लेकिन जो आप जानते हो वो तर्क जो जिसमें वचन है, आप चर्च में जाके प्रचार क्यों करते हो, घर पे बैठ के बाइबल पढ़ो। सही है। वो सोच का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हाँ, दर्शन में प्रभु ने मुझे कई बातों को बताया है। कुछ ही हफ्तों पहले परमेश्वर ने मुझे घटने का पूरे क्रम को बताया जो होने वाला था। मैं मेरे मित्र के घर पे खाने के लिए गया था और वैसा ही हुआ जैसा मैंने देखा था। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा हूँ जहाँ पे आपके लिए यह दिलासा था और आपके बढ़ने का कारण था, जैसे आप उदास से उस समय, आपको याद है आपने मुझसे एक बार बात किया था, एक बार अपने जीवन में आप टूटी हुई अवस्था में चले गए, प्रभु आपके सामने आया और आपको दिलासा दिया। सही में। मुझे लगता है ये बात यहाँ मेल हाँ, खाएगा। इधर होगा। क्या आप हमें ये बताना चाहोगे? मेरे जीवन में ऐसे कुछ सालों थे जब मैं पूरी तरह से टूटा हुआ था और मेरा 30 दिन का छुट्टी था और मैं हवाई से टेक्सास जा रहा था गाड़ी चलाकर। लेकिन मैं मेरे मित्र के मतलब
वो मेरे मित्र थे जो पासबान थे, उनकी पत्नी के साथ वो शहर में रहते थे। 1 महीना में वहां रहा और पूरे दिन प्रार्थना करता था। मैं बस परमेश्वर के साथ समय बिताता था और रात को चर्च जाता था और उधर बैठ के प्रार्थना करता था। इसलिए मैं बस मेरा जो समय था परमेश्वर के साथ बिताता था, अपने दर्द को परमेश्वर के सामने उंडेलता था और उससे मुझे छुटकारा मिला। क्या उस समय आपका पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुआ था? हाँ। ओ ठीक है। क्या आपने प्रभु को उस समय देखा था या आत्मिक अनुभव हुआ था? नहीं, इसके पहले मैंने प्रभु को नहीं देखा था। और कुछ नहीं? हाँ, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि मैं शैतानों को देखा था, लेकिन प्रभु को मैंने पहले नहीं देखा। सही है। फिर क्या हुआ? इसलिए शनिवार का दिन खत्म हुआ और रविवार का दिन शुरू हुआ। 1 बजे का समय था रात को, जब मैं प्रार्थना कर रहा था और अपने आप को उंडेल रहा था, तो मैंने कलीसिया के सामने देखा। प्रार्थना के बाद कितने दिन बाद ये हुआ? ये मेरे ख्याल से 3 हफ्ता। तो लगभग 21 से 30 दिन के बीच में। हाँ। और जैसे मैं ऊपर कलीसिया के सामने देखा, जब मैं तीसरे लाइन में बैठा क्या था कि आपकी नजर उधर गई? मुझे नहीं मालूम। सही है। मैं उस समय आप कैसे प्रार्थना कर रहे थे? ऐसा नहीं कि मैं हमेशा घुटना टेकर प्रार्थना करता, जैसे झुक कर। हाँ, कभी कभी मैं करता हूँ, लेकिन कई बार मैं चलकर प्रार्थना करता हूँ और कई बार मैं बैठकर प्रार्थना करता हूँ। वो उस समय पर आधार रखता है। तो जितना आप याद कर सकते हो, उस समय के दौरान प्रार्थना में आपका बैठने का ढंग क्या था? मैं नीचे बैठा था और मैं आगे की ओर झुका हुआ था और मैं सीधा हुआ और ऊपर देखा और यीशु दीवार से प्रकट हुआ और उनके हाथ में संगमरमर का पात्र था और उन्होंने मेरे ऊपर उसे उंडेल दिया। और मेरे जो मित्र थे जो पासबान थे, क्योंकि मैं उनके घर गया था, तो मैं उनको ये अनुभव बताया, उनके उठाकर बोला, तो उन्होंने कहा ये छुटकारा का अभिषेक है। मैंने जानबूझ के उसके साथ मेल नहीं खाया, लेकिन मुझे पता था कि वो चमत्कार था। मुझे पता था कि वो जो था वो एक ताज़ा शुरुआत था या ऋतु था, कैसे समझा वो नहीं मालूम, लेकिन वो जो था वो एक शुद्धिकरण था। मुझे आज़ाद कर रहा था, पूरा बोझ दूर हो गया। एक चंगाई का पहलू उधर दिखा मुझे। जो तरल जो संगमरमर के पात्र में था वो तेल की तरह था, या आप जानते उस घटना को मैं अच्छी तरह से देख नहीं पाया क्योंकि वो मेरे ऊपर खड़े थे जब उसे उंडेल रहे थे। लेकिन अद्भुत बात यह है, मेरे जो मित्र थे जो पासबान थे, उन्होंने मुझे कहा कल कलीसिया में आपको लोगों के लिए प्रार्थना करना है क्योंकि आपके पास चंगाई की अभिषेक है। और मैं ऐसा आप जानते हो वो चंगाई का अभिषेक नहीं है। फिर उन्होंने सबको आगे बुलाया और सब लोग आगे लाइन में खड़े हो गए जब उन्होंने कहा कि क्या हुआ था। और ये पहली बार मेरे साथ, तो इसलिए मैं समझ गया कि कुछ तो मेरे साथ हुआ है। जो भी व्यक्ति को मैं छूता वो नीचे गिरता, जैसे उनको गोली मार दिया हो, बूम बूम बूम। मैंने कुछ कहा भी नहीं था, इसलिए मैं समझ गया कि कुछ तो मेरे अंदर हुआ है। उससे मुझे प्रोत्साहन मिला कि मैं और आगे बढ़ूं। तो परमेश्वर ने आपसे कुछ बोला? एक शब्द भी नहीं बोला। पात्र से उंडेला उतना ही सही में। और उन्होंने ये कहा, आपको याद है ना, एक चित्र 1000 शब्दों को कहता है। और आप जानते हो कि आत्मा हमेशा मुख के द्वारा बात नहीं करता। सही है। समझ की प्रकटीकरण मेरे साथ हो रहा था। मेरा भेंट और मेरा बुलावा कबूल करने के पहले मुझे मिला, तुम एक टूटी हुई परिस्थिति में से आए हो, लेकिन उस तोड़ने वाली आत्मा को मैं ध्यान नहीं दे रहा। अभी तुम एक नई ऋतु में आगे बढ़ रहे हो। सही है, एकदम सही। हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। बिल्कुल, मेरे जीवन को बदल दिया। मैं निश्चित हूँ। फिर क्या ये टूटी हुई अवस्था से आपको पूर्ण रीति से चंगाई मिला? जो दर्द मेरे अंदर था वो पूरी तरह से चला गया। मैं अभी भी उसे याद कर सकता हूँ कि जो दर्द मेरे अंदर था वो भी नहीं है। सही है। हाँ, जब आपके सर के ऊपर कुछ उंडेला गया, क्या आपने शरीर में कुछ महसूस किया? नहीं, ज्यादा नहीं। क्या कुछ ऐसा महसूस हुआ कि मुझे महसूस हो कि कुछ गर्म मेरे ऊपर से बहता जा रहा था। अब जानते हैं, मुझे भी ऐसा अनुभव है। जब मेरा उद्धार हुआ, जब मैंने बुलावा को स्वीकार किया, तो उस समय तक मुझे कुछ भी नहीं पता, अंदाजा भी नहीं था क्या होने वाला है। इसलिए मैं ये बड़ी कहानी को संक्षेप में बताना चाहता हूँ। अलौकिक अनुभव जो परमेश्वर ने मुझे दिया, और मैं वक्ता के सामने खड़ा हो गया और वे प्रार्थना करना शुरू किया। और मैंने ऊपर को देखा और मैंने कहा, प्रभु अगर आप सच्चे परमेश्वर हो, मेरे पापों से मुझे क्षमा दे। तो मैंने महसूस किया जैसे तेल मेरे ऊपर उंडेला जा रहा है। मैंने इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं मेरे 3 फुट के इर्द गिर्द। लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से मैं अनुभव कर रहा था कि कुछ मेरे शरीर के ऊपर बह रहा है, जैसे तेल बहता है। आप समझ सकते हैं, आपका भी अनुभव ऐसा ही कुछ था ना? हाँ,
मुझे लगता है कि हमें कुछ आगे के पड़ाव में जाना चाहिए। ठीक है। ये कॉफी के मेज से भोजन के मेज में। ओह, ये परमेश्वर की वाणी लग रही है। बिल्कुल। मुझे लगता है आपने अपनी पत्नी के पैरों की आहट को सुना है कि नहीं? हो सकता है। मैं जानता आपने सुना है। ठीक है। आपको मालूम है, आपको हमारे घर आना चाहिए, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है। ओ, बहुत ही आभार, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन आप बहुत ही मुश्किल से मुझे अपने घर में बुलाते मैं जानता हूँ। आप क्यों ऐसे हो? आप कभी अमेरिका नहीं आए? सही है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं निश्चित हूं कि जो वचन आपको हम दे रहे हैं, आप लिख रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि आप वचनों को समझें और उसका अध्ययन हमारे साथ करें। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कृपया हमें ईमेल करें। अभी जो स्क्रीन के ऊपर एड्रेस दिया गया है उस पर हम बहुत ही खुशी महसूस करेंगे आपकी सहायता करके, आपको समझाने के लिए। ये बहुत ही ज़रूरी है कि प्रभु की देह और परमेश्वर के लोग उन्हें दर्शन की अच्छी समझ हो इन अंतिम दिनों में, क्योंकि परमेश्वर हमें उठाना चाहता है उस तरह से जैसे हम कहते हैं यहूदा के शेर की तरह। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।